हेलो दोस्तों, सेक्शन उड़ीसा में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सत्र में 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल व ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पता चलता है, ताकि आगे आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भांगड़ा जो नृत्य है वह किस राज्य में से संबंधित है। तो भांगड़ा जो नृत्य किया जाता है वह पंजाब में किया जाता है, तो पंजाब राज्य आपका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो जो भांगड़ा जो नृत्य है एक पारंपरिक नृत्य है जो कि पंजाब के मालवा क्षेत्र के सियालकोट में से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। अन्य प्रमुख स्टेटों के लोक नृत्यों को देख लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के देखें तो प्रमुख जो नृत्य है वो लावनी, नकटा, कोली, लजीम, गफा, दही कला, दशहरा, ये सभी जो है यहाँ की प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। नेक्स्ट देखें तो घूमर, चक्री, गनगौर, झूलन लीला और झूमा, सुसीनी, घपाल, ये सभी जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य हैं। नेक्स्ट देखें तो साबरी, घुमरा, पेनका, मुनेरी, ये सभी जो कि उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। नेक्स्ट नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट होजागिरी जो कि त्रिपुरा के एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इन सभी प्रमुख नृत्यों को भी ध्यान में रखेगा कि कौन से राज्य से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। तो सितारा देवी का जो संबंध है वो कथक से है, तो कथक आपका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो कथक जो कि जिसकी उत्पत्ति जो है ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। जब वहीं देखें तो सितारा देवी जो कि कथक नृत्य से संबंधित हैं। कथक नृत्य के प्रमुख कलाकारों को देखें तो लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, ये सभी जो कि प्रसिद्ध हस्तियां हैं जिनका संबंध कथक से है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो नेक्स्ट देखें तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। इनके जो प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनाल मानसी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, दीवाल सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी, गोविंद, SK सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृगलानी साराभाई और वैजयंती माला, इन सभी का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से है। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा, क्योंकि यहाँ से जो 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं कि कौन सा जो कलाकार हैं किस नृत्य से संबंधित हैं। तो और जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं तो आप उन्हें भी जरूर देख कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गंगा नदी का जहाँ से उत्पन्न होता है वहीं से और किस नदी का उद्गम होता है। तो वैसे देखें तो इसका प्रॉपर हमें ऑप्शन तो प्राप्त नहीं हो पाए थे और ना ही इसका कहीं आंसर में मिल पाया था। यदि इसकी जानकारी किन्हीं को होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में आप सुझाव यानी कि जो है इसका आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे कहे दूसरों को देखने वालों को भी इसकी जानकारी प्राप्त होगी। इसमें प्रॉपर जो है जो पूछा जो गया था कि उत्तर क्षेत्र की ओर कौन सी नदी निकलती है, तो इसका जो है प्रॉपर हमें ऑप्शन नहीं मिल पाए थे। लेकिन देखें तो गंगा नदी जहाँ से उत्पन्न होती है वहीं से जो है भागीरथी नदी भी निकलती है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। भागीरथी नदी का भी जो है उत्पन्न गंगोत्री हिमनद से ही होता है। यदि ऑप्शन में भागीरथी दिया होगा तो भागीरथी आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि गंगा का भी उत्पन्न जो है गंगोत्री हिमनद से ही होता है और भागीरथी नदी का उद्गम भी जो है गंगोत्री हिमनद से ही होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है कौन से दिए गए थे, क्या नहीं दिए गए थे। चलिए इनसे संबंधित अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि गंगा नदी जो कि
हरिद्वार के बाद जो है ये पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। इनकी कुल जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। जो इसमें देखें तो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर प्रवाहित होती है और अंततः यह जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में देखें तो बाईं तरफ से जो मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं गोमती, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, गर्रा, ये सभी जो कि बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियों में देखें तो यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर, ये सभी जो कि बाईं तरफ से मिलने वाली गंगा में सभी नदियां हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये गंगा का आपको प्रवाह तंत्र दे दिया गया है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन सी जो है नदी गंगा में मिलती है और किस ओर से मिलती है। गोमती नदी देखें तो यह इसका उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पास होती है। इससे देखें तो गोमत ताल से भी जाने जाते हैं इस स्थान को। इसे जो है फुलहार झील के नाम से भी जानते हैं। यह गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसकी उत्पत्ति जो है मैदानी भागों में होता है। वहीं देखें तो सोन नदी जिसकी उत्पत्ति जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होती है, यह जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पटना के पास जो यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किण्वन किस बैक्टीरिया से होता है। तो किण्वन किस बैक्टीरिया से होता है, इसका हमें प्रॉपर ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे, लेकिन किन किन जीवों से होता है ये आपको बता देता हूँ। यदि किन्हीं को इसका आंसर प्राप्त हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना पिन जरूर कीजिएगा। चलिए इनसे संबंधित फैक्टों को देख लेते हैं। किण्वन जो जिन जीवों के कारण होता है वे जीस्ट, जीवाणु और फफूंदन है। इन सभी के कारण जो है किण्वन की प्रक्रिया होती है और किण्वन की प्रक्रिया में जो बैक्टीरिया भाग लेते हैं वो आपका नाम दे दिया गया है, जैसे कि लैब बैक्टीरिया। लैब बैक्टीरिया में देखा जाए तो बैसिलस, माइक्रोकोसिस, ये सभी जो कि बैक्टीरिया हैं जो कि किण्वन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये कुछ बैक्टीरिया का आपको नाम दे दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। किण्वन की जो खोज किया गया था 1797 में क्रुइसेंक के द्वारा किया गया था। इसे जो है फ्लूजर ने जो है 1897 में अंतर बिकनी के नाम से जो है स्वान के नाम से पुकारे थे। यानी कि 1875 में जो है फ्लूजर के द्वारा जो है इसका जो नाम जो इसका किए थे वह अंतरन बिकी नाम दिए थे। वहीं देखें तो किण्वन की प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। यानी कि कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है किण्वन की प्रक्रिया में। वहीं देखें तो दूध से जो दही बनता है उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु यानी कि जीवाणु भाग लेते हैं। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 170 में किसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 170 में जो उल्लेख किया गया है कि राज्य के विधानसभा में 500 से अधिक या 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो आप देख लीजिएगा इनमें से कौन सा जो है किस रूप में आपके ऑप्शन दिए गए थे। यानी कि किसी भी राज्य का विधान जो सभा होगा उसमें 500 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे और 60 से भी कम नहीं हो रह सकते। इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 170 में किया गया है। अन्य फैक्टों को देखें तो अनुच्छेद 172 जो है राज्य के विधान सभाओं और विधान परिषदों के लिए जो है शब्द निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ही ये लिखा गया है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्षों का होगा और जो विधान परिषद होगी वह सतत सदन होगा जो कि कभी भंग नहीं होगी। इसका 1/3 जो सदस्य होगा प्रत्येक 2 साल पर सेवानिवृत्त होंगे। वहीं देखें तो जबकि विधान जो सभा होगा इसका 5 वर्ष के पश्चात जो है इनका कार्यकाल पूरा होगा और इसे जो है समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। वास्तव में देखें तो इसकी जो अवधि होती है वह 5 वर्ष की होगी जब तक इसे जो है विधानसभा को भंग न किया जा सके। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यह जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 45 में किया गया है।
तो अनुच्छेद 45 आपका करेक्ट आंसर होता। भाई देखते हो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बच्चे की देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें जो है बच्चों के लिए प्रारंभिक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। भाई देखे तो राज्य इस संविधान के प्रारंभ में जो है 10 वर्ष की अवधि या के भीतर जो है 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। नेक्स्ट देखे तो इसे जो है 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है अनुच्छेद 45 के विषय को जो है प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 में जोड़कर इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। इन्हीं से संबंधित अन्य अनुच्छेदों को देखें तो वहीं देखें तो अनुच्छेद 35 में किसको लेके गया तो अनुच्छेद 35 देखें तो उल्लेखनीय किया गया है कि विशिष्ट जो मौलिक अधिकार होंगे उसे लागू करने के लिए बनाने के लिए जो शक्ति जो है केवल संसद में निहित होगी, न कि राज्य इस विधानसभाओं में कोई छेड़छाड़ करेगा। यानी कि कोई जो विशेषा जो अधिकार होगा या किसी क्षेत्र पर जो कार्य किया जाएगा वह संसद के द्वारा होगा। इसका जो उल्लेख किया गया है वह 35 में किया गया है। अनुच्छेद 44 जो कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें देखो जो है अनुच्छेद 44 में कि नागरिकों को जो है एक समान नागरिक संहिता प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 53 जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। इसमें जो है संघ की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगा। इसका प्रयोग जो है संविधान के अनुसार सीधे या अधीनस्थ सदस्यों के माध्यम से कर सकता है राष्ट्रपति। तो इसका जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 53 में किया गया था। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है। तो अस्पृश्यता को जो अंत है अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता से संबंधित है। वहीं देखें तो इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को तो अस्पृश्यता कानून जो है मजबूरन बस मजबूत करने के लिए जो है संसद के द्वारा 1955 ईस्वी में एक अस्पृश्यता विधेयक पारित किया गया था। हालांकि इसे जो है 1976 में जो है इसका नाम बदलकर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कर दिया गया है। इनसे संबंधित अन्य अनुच्छेदों को देखो तो अनुच्छेद 16 जो कि सार्वजनिक रोजगार मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 16 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में और कुछ अपराधों के मामलों में संरक्षण अनुच्छेद 20 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 का वर्ल्ड कप जो है कहाँ और किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है वह भारत में किया गया है। तो भारत इसका आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो वर्ल्ड कप जो वनडे जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच किया जाना था। क्रिकेट देखें तो क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार है जब पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप को जो है भारत के द्वारा अकेला मेजबानी किया गया है। वहीं देखें तो वर्ल्ड कप का पिछला जो संस्करण जो आयोजित किया गया था वह इंग्लैंड के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल में जो है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था 29 नवंबर 2023 को। इसका जो खेल का आयोजन किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था जो कि अहमदाबाद में स्थित था। इस फाइनल में जो है ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, इसमें भारत की हार होती है। वहीं देखें तो विश्व कप के कुल 48 मैच खेले जो कि 10 अलग अलग स्टेडियमों में इसका आयोजन करवाया गया था। नेक्स्ट 2027 का जो वर्ल्ड कप होना है वनडे वाला उसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और नामीबिया इन तीनों देशों के द्वारा जो है 2007 का वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखें तो T20 विश्व कप जिसका आयोजन जून 2024 में होना है जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। तो इन इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो तेज बहादुर सप्रू लिए थे। तो तेज बहादुर सप्रू का करेक्ट आंसर होता जो कि आपके ऑप्शन में भी दिए गए थे। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित अन्य फैक्टों को देखें तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1930 ईस्वी को हुआ था। सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में हुआ था। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था वह 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन चला था। गोलमेज सम्मेलन देखें तो यह तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था
यह भारतीय संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय के जो राजनीतिक हस्तियाँ थे उन सभी के बीच जो है शांति सम्मेलन के लिए ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। वहीं देखें तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वह B.R. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, N.M. जोशी, C.N. मुदलियार, ये सभी व्यक्ति थे जो कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिए थे। तो इन सभी का नाम आप जरूर ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे, तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त आपका करेक्ट आंसर होता। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जो कि 4 शताब्दी ईसा पूर्व संस्कृत कवि थे और राजनीतिक और सरकारी मंत्री के तौर पर कार्य रहे थे समुद्रगुप्त के समय में। इन्हीं के द्वारा जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो लिखा गया था, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वहीं देखें तो इस जो अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त के बारे में वीरता की जानकारी प्रदान करता है। यह जो इलाहाबाद का अभिलेख जो लिखा गया था वह शोक के स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण करवाया गया था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद हो तो चैनल को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।